there are many lakes in and around this place. Modera, Chandu, these are all villages. Makrola, Androla, these are all villages where we go for birding. We have just 3 days back, 4 days back, we have a very rare bird which was found here. It is called little gull. It is a rarity for country. It never comes to our country. It's an Arctic bird. It remains only in Europe largely. It breeds in Arctic, the Arctic area, but it landed up here. It is still there. Till yesterday, birders were coming to see it. Not inside the it is far away, around 5 kilometers from here. Now, after that, we had marble duck, again a rare bird, which basically breeds in Central Asia region, and it comes down to Gujarat. लगभग 8:30 का टाइम है और मैं अभी पहुंचा हूं। यह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये एंट्री है, अभी स्टार्ट ही किया है। हमारा ग्रुप काफ़ी आगे जा चुका है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कम से कम आधा घंटा लेट तो हुई ही। एनीवे आई विल कैच। वो सारे लगता है शायद ये ग्रुप है हमारा। लग तो काफ़ी सारे लोग रहे हैं। लेट अस सी, पास जाके पता लगेगा कि अपना ही है क्या। I have some commitments in the morning till noon. Wait. Yeah. हाय। Hi, how are you? फाइन। When did you land? जस्ट 8:30 आई थिंक। Okay. हाँ, मेरे लेट होने की संभावना पूरी। 4 बजे तो उठा, उसके बाद आना। Why, Kripan Ryan the Great, very good, welcome. हाय।
So beautiful. Is a good one because उसमें stability दिमाग ज्यादा है ना उनके पास। shake इनके पास जितना दिमाग है जो है पुलिस है वो भी अच्छा चलिए। परमानेंट के ऊपर बैठे हैं, कौन से हाँ वो जो काले काले सारे जो है सब जल कबूतर हैं। उन्हीं का ब्रीडिंग हुआ है। और छोटी ये ब्रीडिंग ग्राउंड है इसके पीछे ये पूरा इधर हाँ, इधर की गुस्से में लगा ना बीच से। ये तैर रही है ना, वो एक जगह फिक्स भी नहीं कर सकती। आपको पहले हेलो सर प्रणाम। ओए तुम कहाँ से आ गए? क्यों आना नहीं था? नहीं ये भी एक मकड़ी का जाला है, कमाल की बात है, अलग ही शेप है इसकी। ये सारा नेचुरल बरसात वाला पानी? कुछ ये इन्होंने बाद में भरा भी है कहीं अच्छा, से पाइप अच्छा। क्योंकि शुरू में ना ये खाली सी हो गई थी लेक, ओके, तो काफी कम हो गई, उन्होंने भरा है तो फिर। इन्होंने कुछ भरा भी है। बड़ी सुंदर जगह है। डाले वाले तो परमानेंट है, ये सामने यस सर है ना।
आइरिस तो उधर थे, एक इधर था, दो उधर देखे थे। वो नहीं है? हाँ ब्लैक, कम से कम 15 या 20। रिवर टर्न गई देखो, ये जाओ, 2-3 है रिवर टर्न, ये भी नहीं है। ये आप इसका ऐसे संबंध देख सकते हैं। आने के गाँव में जोड़ना चाहिए। हाँ, नहीं, इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये पानी को फिल्टर करके आपको साफ पानी देता है, जमीन के अंदर भेजता है और वहाँ सफाई होती रहती है बीच में। स्टेजेस है ना, दो लेयर्स हैं, तो नीचे जब पहुँचता है तो बिल्कुल पानी फर्स्ट क्लास पानी आता है। फिर आप उसको अपने सबमर्सिबल से खींच लेते हो और सबमर्सिबल से खींच कर उसको फेंकते कहाँ हो? गंदे नाले में। नाला ही आ जाता है। ना, नाला यमुना में चला जाता है और यमुना बर्बाद हो गई इसी वजह से। सबमर्सिबल तो दिल्ली का जो वाटर टेबल है घटता जा रहा है, चला गया है। जा रहा है ना, सबको ही पता है, चला गया ना। जी किट्टू जी पूछे पानी 9 जो हिस्टोरिकल, जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है। नहीं, जो आज जो आप ये समझ लीजिए कि हाँ 1900 से लेके आज तक 2024 तक कितनी बार दिखाई दी है? हाँ 399 तो अभी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हम जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको निकालते रहते हैं। जैसे कोई 1929 में किसी ने बर्ड देखा, उसके बाद नहीं दिखाई दिया, तो उसको हटा दिया जाता है। हर साल इसका भी काम होता है, मतलब इसके भी होता है, जो एक जिससे कि हमारे को करेक्ट इंफॉर्मेशन रहे हमेशा। तो वो सारा काम जो है ये बर्ड, हमारी जो बर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग, वो सब मिल के बैठ के वो करते हैं। अब दिल्ली के अंदर बर्ड एटलस बन रही है पहली, आज ही मीटिंग है। अभी मैं इसके बाद रसोला वाटी जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम इन देयर वर्किंग कमेटी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट हम गिनती करके बताएंगे आपको कि पश्चिम बिहार में कितने बर्ड हैं, अच्छा, और कितने नंबर्स, कितनी मैना, कितने पिजन्स, कितने कौवे। तरीका है, तरीका है, ग्रिड है, ग्रिड के ऊपर चलते हैं एक लाइन में, जिसमें मैं भी एक शामिल टाइम पे। होऊंगा। आप भी हो लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे ना, ये हमारे लीडर हैं। क्या बात? अभी जो है ये एटलस केरला में बन चुकी है, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ गोवा हैज ऑलरेडी डन इट, एंड मैसूर एज अ सिटी हैज डन इट। अब दिल्ली में चौथा जो है एटलस बनने जा रहा है। फर्स्ट राउंड दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिस एफर्ट इज डन, एंड इट्स ऑल वॉलंटरी, एंड इट्स ऑल वॉलंटरी। एक पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके। इट इज पीपल साइंस। एक चीज़ और मैं ऐसी जोड़ दूँ, बर्डर्स बहुत सारे हैं, नहीं यहाँ का नहीं है, इंटरनेशनल बर्डर्स में एक नाम है इयान फ्लेमिंग का, जो जेम्स बॉन्ड के राइटर हैं, मतलब जो जेम्स बॉन्ड, उन्होंने बर्ड्स ऑफ जमैका के ऊपर बहुत पहले किताब छापी। इस मतलब मैं बता रहा हूँ कि लोग कैसे कहते हैं, आपको लगता है पहले उसे पूरे 007 So it's a science in itself. It's a great science in itself. Because many birds even tell you about predict the habitat. हैबिटेट का मतलब ये है कि अगर सर्टेन बर्ड सर्टेन एरिया में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ डिग्रेडेशन हो गई। Climate change is very much related to the बर्ड को स्टडी, and the behavior of birds. मतलब हम बर्ड्स को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। जैसे आपने कटेरी देखी होगी, कचेरी, हाँ, जो दिमाग खराब कर देती रात को, है ना, कटेरी जो है उसका क्या है, क्या है जो लोकल लोग हैं, क्या दिखा रहे हैं? और उसके किनारे नाम क्या है? वो ये देखते हैं कि इसने कहाँ बिल्डिंग से बाय रिक्लेमिंग एंड यू नो, तो उस पर इंटक ने हाई कोर्ट में है और स्टे किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कारगुजारी करते रहते हैं लोकल लीडर्स, और ये सड़क बना दो, इसको यहाँ से रोक दो। तो ये बेसिकली जो नजफगढ़ लेक है, ये एक बहुत बड़ी लेक होती थी पहले। 1970s में दिल्ली में फ्लड आया था,
आया था, और वो इसलिए आया था कि इसने ब्रीच कर दिया था साइबी रिवर में। जो साइबी रिवर है वो निकलती है पहाड़ी विवाड़ी होते हुए दिल्ली में घुसती है हासा बैराज से। आपने नाम सुना होगा हासा बैराज। वहाँ बैराज अंग्रेजों ने इसीलिए बनवाया था क्योंकि खतरा था फ्लडिंग का, और वो फ्लड इतना भारी था कि जनकपुरी तक पानी चला गया था। जनकपुरी वॉज, तब तो जनकपुरी था नहीं, फील्ड थी, वहाँ तक पानी चला गया था। उसके बाद रिवर है आपकी, उसकी 2 स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम जो है वो जाती है दिल्ली में पंजाबी बाग वगैरह से होके और मिलती है यमुना से, ट्रिब्यूटरी है उसकी। और दूसरी स्ट्रीम जाती है रोहिणी से निकल के और पूरी घूम के जो वाला नाला है वही है। हाँ जी हाँ, ये साइबी रिवर है, ये रिवर थी आपको तो नाला बना हुआ है बदलू वाला। और अभी जो है एनजीटी ने लास्ट हियरिंग में 3 साल पहले उसमें ऑर्डर दिया था कि दिल्ली और हरियाणा दोनों मिलके उसका रिहेबिलिटेशन प्लान करें। जो खराबी है घाटा बड़वाड़ी नाला पूरा पानी आता है। टाइम लग जाएगा, क्या बनाएंगे? एक काम कर अब आप बिल्डिंग बाकी लोग कहाँ गए भाई? ये इकोलॉजी है, लाइव इकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2 अंडे वाले और 2 बता देना। वहाँ करके गुजरी जा रही है जिंदगी। जी जी। अब ये जो ट्रैकिंग वाला है ना, हाँ हाँ। और जिसको रॉक राइडिंग का अंदाजा है, किधर जा रहे हो? वो उसको अप्रिशिएट करेगा कि लम्हा लम्हा करके गुजरी जा रही है जिंदगी, एक एक पत्थर चट्टानों से खिसकता जाए। बिल्कुल हकीकत है। एक एक करके रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन। कौन सी ट्रेल? इसके अलावा हम जो है रेगुलर काउंटिंग करते हैं बर्ड्स की। अभी विंटर काउंट खत्म हुआ है, हमने 1 दिसंबर को विंटर काउंट किया है, और फिर एक काउंट हम करेंगे समर काउंट। तो उससे हर साल हमारे को चेंजेस का पता चलता है कि कौन से बर्ड्स आए थे, कौन से नहीं। एक बंदा ये तो चलते फिरते होता है, मेरा कुछ नहीं। अब आपने भी करना है। जरूर करेंगे। मैं आपको और बेटा भी पीछे बैठ दोनों ना यहाँ पे दिल्ली में मैं बिटिया करता था भैया, मैं व्यू से ही कूलिंग नहीं है। साहब बुलाओ, वो तो वैसे ही मैं धूप में खड़े होकर बताते हैं। नहीं, सेक्रेटरी साहब नेगेटिव आई से देख लेते हैं। हाँ, उनकी भाई नजर अच्छी है पुरानी भाई, हमें दिख रहा है जब बिल्कुल इसमें से अच्छा ये क्या है? How many weavers we have in Delhi? How many species? तो बढ़िया है। हैं? वो जो सामने समझ गया। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंट्रिकेट जो है इसमें डिजाइन होता है। 1 मिनट प्लीज, थोड़ा इधर ध्यान रखिए, थोड़ा इधर ध्यान। बहुत कॉमन नहीं है, आपको रीडिंग में आता है। रीडिंग से ये फोल्डर हो जाता है, ऐसे ब्राइट फोल्डर। अब इनकी क्या खूबी होती है? लवली आईज है। हाँ, सीजन आता है, थोड़ा मैला सा रहता है। तो जो मेल बर्ड है वो ये बनाता है। सारे मेल बर्ड ये स्मॉल बर्ड कौन सा है?
सर ये देखो आप सुनते हैं वो। ऊपर स्मॉल बर्ड चोंच कितनी लंबी है? नहीं, दूसरे दो टाइप के बर्ड है, वो रीड में ज्यादा बनाते हैं। ये जैकार्ड है? मैं इसमें लगाने उसमें बुनता है उसको एटलीस्ट मंथ, हाँ 1.5 month से तुम्हें होना चाहिए था यहाँ, मैं गलत जगह पे हूँ। और जो चौथी वीवर है उसका नाम होता है फिन वीवर। वो उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं पहाड़ी बेया। लेकिन पहाड़ी बेया जो है हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 150 बर्ड बचे हैं इंडिया के अंदर। बस उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग शुरू हुई है। आपका हैबिटेट कहाँ है उनका जो भी तराई अवेलेबल है? तराई में है। कहाँ पे ब्रीडिंग शुरू हुई है? ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरठ के पास कौन सा वो है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में BNHS इज डूइंग आउट ट्रायल्स, पायलट स्टडीज बीइंग कौन सी डन। बर्ड बोल रही है? स्टडीज होती रहती हैं, DNA स्टडीज होती रहती हैं, उसके बेसिस पे स्प्लिट होते रहते हैं। लंपिंग भी होती रहती है। कुछ स्पीसीज की लंपिंग हो जाती है, कुछ की सब स्पीसीज बन जाती हैं। हर साल ये चेंज होता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीका सेंट्रल, इसमें देख लो ना सर, लगा रखा है, लगा रखा है। सेट कर रखा है। बढ़िया बर्ड वो तो है, ठीक है। कलरफुल। वो तो और स्पैरोज 3 तरह की हैं, हाउस स्पैरो, सिंध स्पैरो और स्पेनिश स्पैरो। स्पेनिश स्पैरो माइग्रेंट है, अभी आई नहीं है। इसको बोलेंगे ना कैस्पियन सी, तुर्की, इस एरिया से नहीं माइग्रेंट है। इटली के ऊपर जाली वाली बैठी है सामने। और क्या कैस्पियन सी का कौन सा बताया? स्पैरो है ना वो भी? स्पेनिश स्पैरो, स्पेनिश जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे उसमें वो कैस्पियन सी के पास नजर आती है? मतलब वहाँ से आती है। अच्छा, ओके 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 ओके। मतलब दैट रीजन, तुर्की, अजरबैजान वो सारा अजरबैजान से पूरा बेल्ट है वो। चलो, वो तो कभी भी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर देखो तो दिख जाता है। जो लोकल सामने सारे टेमनी कहीं हो गया सर। अरे ब्यूटीफुल दिखा इसने भी। कितने जा रहे हो वहाँ पे? वो वेटलैंड है। वेटलैंड और साइड में टेक है, 24 घंटे खुला रहता है, तो 12 महीने खुला रहता है। कितने मजे होंगे है ना, कोई जॉब ही नहीं होता, जॉब ही नहीं है।
बर्डिंग का भी। अच्छा। तो उसमें मुझे पकड़ लाए थे फिर रिसोर्ट पर। तो उतना तो मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन जितने लोगों से वही थे अंधों में गाना राजा, तो दूरदर्शन के लिए था वो। उन्होंने बर्ड फ्लू का भी कुछ इशू हुआ है, तो वो मैं अंदर नीचे चला गया था पानी में थोड़ा क्रॉस करके ना, तो वहाँ एक ना देख रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं। पुराने ट्रैकर है, माउंटेनियर है। पुरानी बातें कर रहे थे। हमारे गाँव वगैरह में भी है ये। हम सर्दियों में नहीं निकल। बॉम्बे एक्सप्रेस तो इधर है। हाँ तो भाई यहाँ से चढ़ के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर हमारा चक्कर नहीं मुंबई का भाई रोड। मैं इंदौर तक तो गया, अच्छा इंदौर तक गए हो। पर अभी पूरा बना नहीं है। मगर ये तो बड़ौदा तक ही बना हुआ है अभी तक। अरे बना इंदौर तक भी नहीं है अभी। कोटा के उधर दिक्कत है। कोटा के बाद दिक्कत है। कोटा से पहले दिक्कत है। अच्छा जो नेशनल पार्क है 20 किलोमीटर, उसमें दिक्कत है। ओके 2-3 बार जा चुके। अच्छा उसको एलिवेटेड कर दें, ये क्या दिक्कत है? भाई यही कोई बैठा होगा वो रोक देगा, फाइल एनवायरमेंटलिस्ट। नहीं वहाँ पे जाली जूली लगा दो भाई कुछ। तो कहीं भी मिलेंगे। एनी गुड़गांव में ही पढ़ाती है। अच्छा मोहित का तो अभी मैंने देखा अभी उसकी रॉक क्लाइंबिंग चलती है। एडवेंचर 18 करके दुकान है। मेरा सगा भांजा जब सियाचिन में गया, अब तो नहीं है। वो दे दी किसी पर है, दुकान है यूनिवर्सिटी उसी, तो वो उससे सामान लेके गया था। अच्छा 6 महीने के लिए जाते हैं सियाचिन, साइकिलों पे लेडीज आती हैं। अच्छा। और यहाँ पे लाला की दुकान से 20-20 किलो चीनी रख ले जाएंगे, चाय पत्ती दाल। वहाँ पे चीनी में है ना कम। अच्छा साइकिल से ले जाएंगे सबको पता है भाई, लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। बेचने क्या, वो दुकान वाला मंगवा रहा है। तो बॉर्डर में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है कि भाई साइकिल पे ले जा रहे हैं ना। अच्छा। साइकिल पे क्या बता, पूरी वो थैलियां सी बना रखी है, सबको पता है। इतना नोटिस भी नहीं करना चाहते ना वो। बीएसएफ को भी पता है। वो डेली रूटीन की आइटम है। मनी भेज होली और यारा वगैरह, ये पूरा हमारा ट्रैक था। बनी सिंह हमारा ग्रुप लीडर, सुरेश शर्मा, मैं, हम 7 लोग थे। मेरा टिकट बनवा ला पठानकोट की। वो आया भाई टिकट बनवा के, बोले हाँ भाई टिकट, बोले हाँ, बोले पैसे वापिस, बोले जी आपने देने मेरे को। बोले वो पापी अगेंस्ट सन है। नहीं ठीक आ रहा है। ठीक है। सन नहीं है, सन तो राइट में रह गया। पक्का है, इसमें क्या चर्चा करना है मार के। ब्लू बुल, असल में ये ब्लू बुल है। गाय हम कहते नहीं गाय, ये गाय की फैमिली का नहीं है, एंगोरेट्स है ये ब्लू बुल है। तो ये है मेल। कितना बड़ा है वो? आपके कैमरे में दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? देखिए नहीं वैसे दिख रहा है। पूरा झुंड है इनका। वो सामने वाला नहीं दिख रहा वैसा जो सामने है बड़ा? नहीं नहीं वहाँ उतना नहीं दिख रहा है।
सारी बर्ड क्या है? हाँ हाँ, ये तो होती है हमारे वहाँ। गिनौड़ी क्या बोलते हैं, है ना, गिनौड़ी बोलते हैं। आ जाएगा, तुझे रीला से बनाओ। गाना तो बनाए, क्या बनाओ, ये केड़ा गाना मैं पहले कुछ नहीं था, ये ऐसे खुला था, पूरा खुला था। बाद में उन्होंने इसको रोका है क्योंकि एंट्री कर दी। पहले वो इधर ही आओ और यहाँ पे बैठ जाओ। ये क्या चीज़ है? अच्छा वही नीलगाय। नीलगाय, ये मेल है, ये पता नहीं। नीलगाय देखो ना। करोड़ों रुपए छुपा दिए यहाँ से, तो गवर्नमेंट को लीनियंट होके अलाउ करना पड़ता है। This is actually wrong. या यहाँ पार्किंग के पास ही है। सामने मिलेंगे, सामने तो सामने जाते बिल्कुल सीधे जाओगे ना, हैं, जाना ही तो नहीं चाहते हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर।
ये सारी चीज़ जानकारी देने के लिए सेंटर ही है। There's lot of information जो भी देखा कि जो गिद्ध जो है खत्म हो गए, उससे अच्छा। $35 बिलियन का नुकसान हुआ वर्ल्ड को। अच्छा, ये The reason information। behind that is फोटोग्राफी कर रहे हैं रेल बना रहा है। वॉच टावर चलता है एक ग्रुप फोटो की तैयारी है। उसमें से ना वो निकाल लाना, यही कर देंगे वो सारे। जल्दी से we'll have to call somebody for the help. जल्दी ज्वाइन कर नहीं आया एक लाइन आगे बैठो मत, खड़े रहो। सुरेंद्र जाओ, मैं खींच दूंगा। आपकी फोटो भी अच्छी आएगी। यस आगे जाकड़ सर आप चलो किसी को बुला रही हूँ। एक मिनट छापड़ा खींच लो उधर से। वेट वेट वेट, ये वीडियो है, यू कैन टॉक। You can take as much. अच्छा था, चलो ठीक है। हाँ जी, वीडियो तो चली रही है आपको। Amaltas Nature Walk is a group. It is developed by us and some members who are not here. ये बैच लिखा हुआ है अमलतास नेचर वॉक। अमलतास एक पेड़ है, उसी से इंस्पिरेशन लेकर हमने ये नाम रखा है। और हम लोग नेचर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में सबसे पहला कदम हमारा ये है कि लोगों को सेंसिटाइज कर दें। कोशिश करें उनको सेंसिटाइज में अवेयर करें कि आपके आसपास छोटी मोटी क्या चीज़ें हैं। अगर आप अपने आसपास जानते हैं ना, तो बड़ी चीज़ें अपने आप जान लेंगे। आकाश जी अगर वो अच्छे बर्डर हैं, बहुत मतलब रिनाउंड बर्डर है, दिल्ली में इनका 5वां नंबर आता है बर्डिंग में। तारिक बद्र सर बहुत माउंटेनियरिंग और नेचर की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, लेकिन सबको शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम नहीं है या सिचुएशंस अलाउ नहीं करती। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ अपने आसपास के लिए सेंसिटिविटी डेवलप करें, बच्चों के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर, नेबरहुड स्कूल्स। तो पेरेंट्स को हम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि इंस्टिगेट करने के लिए लेकिन चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, पुशअप करने के लिए चाहिए। तो हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें बहुत सारे वॉक्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑलरेडी, जैसे यमुना वॉक। अभी मैं जैसे इनको बता रही थी कि आपने यमुना का नाम सुना है कि गंदा है, यमुना गंदी हो रही है, यमुना नाला है, या फिर वीडियोस देखते हो आप, जितनी भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, आपको दिखता है गंदा झाग दिखता है। लेकिन हम यमुना का वो पार्ट भी जानते हैं जिसको देखकर लोग सरप्राइज हो सकते हैं कि दिल्ली में भी कोई नदी बहती है। हम लोगों को ये एहसास नहीं है कि दिल्ली में नदी है। हम नदी देखने जाते हैं उत्तराखंड में, हम गंगा को देखने जाते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में इतनी सुंदर नदी बहती है, कोई नहीं देख पाता उसे, उसके किनारे पे कोई नहीं बैठ पाता। तो इसलिए हम छोटी छोटी वॉक वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप वहाँ पर आइए, उसको अगर इंजॉय करना चाहते हैं सुबह तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली की, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक अरावली जो हमारी है हिल्स, जिसको कि बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो लैंड माफिया है,
और दूसरी है यमुना। अगर ये दो फीचर्स ना हो तो आपका ये क्लाइमेट नहीं होगा जो अभी है दिल्ली का क्लाइमेट। इफ़ यू रिमूव अरावली, दिल्ली वुड बी डेजर्ट इन नेक्स्ट 10 years बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द इन्वेडिंग डेजर्टिफिकेशन। अगर ये पूरा जो जाता है अरावली पूरा जो है वो पूरा रोकता है उसको। और अगर आपके पास यमुना ना हो तो आपके वेटलैंड्स, आपका पानी सब खत्म हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हम बेसिकली फोकस करते हैं। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें कि अरावली की क्या इंपॉर्टेंस है और यमुना की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर जो लोकल जो आपके जैसे पेड़ आपने लगा रखे हैं ये सब है। तो ट्री वॉक्स अभी मैं आज शुरू होने वाला था, फिर मैं रुक गया कि मैंने कहा ये तो फिर एक अपने आप में पूरा वो हो जाएगा कि भाई एरिड लैंड और कौन से ट्रीज़ लगेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम कौन से ट्रीज़ लगा रहे हैं। जो आपके पार्क हैं और जो हमारी पॉलिसी है पेड़ लगाने की दिल्ली गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल लॉपसाइडेड है। उसको आप करेक्ट कर रहे हैं। 10 साल की कंटिन्यूअस एडवोकेसी के बाद अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि हमारे को इन ट्रीज़ को चेंज करना है। नेटिव ट्रीज़ जो हैं वो लगाने हैं जिसमें फल भी हैं, जिसमें अगर फल नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी। तो आपके जो आपने देखा होगा पार्क हैं, वहाँ पे आइडिया ये होता है ग्रीन होना चाहिए। जो लाले घूमने आते हैं सवेरे वो कहते हैं कि हरा हरा दिखना चाहिए हमारे को। तो सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं हमारे, तो उसकी जगह अब जैसे असोला भाटी है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो है नर्सरी एस्टेब्लिश की गई है, जहाँ से आप भी फ्री में पौधे ला सकते हैं। राइट, आधारी कॉपी ले जाइए आप 5 पौधे 8 पौधे, लेकिन वो सब नेटिव ट्रीज हैं जो कि यहाँ सस्टेन करेंगे। दिल्ली में होते थे जो पहले थे, ये चेंज हो गया विद द इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं जूली फ्लोरा के बारे में आपको बता रहा था, पी जूली फ्लोरा, कैसे उसको अंग्रेज लेके आए और अब एक दुश्मन बन गया है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एरिया के अंदर। इट इज़ नॉट अलाउइंग अदर ट्रीज टू ग्रो। और लंटाना के बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह की थोड़ी सी जानकारी जो है छोटे बच्चों को, उनकी किताबों में भी है ये। लेट मी टेल यू दैट एनवायरनमेंट साइंस इज नाउ टॉट इन द फ्रॉम 3rd क्लास ऑनवर्ड्स। लेकिन वो क्योंकि ओनली इन द बुक वो क्लास में होती है, हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको जोड़ दें, थोड़ा सा कर दें। थोड़ा इंटरप्ट करूँगा टीचर भी वही पिक्चर दिखाए थे जो वो उसकी सिलेबस में टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है। सिलेबस ये वाली देखो ये होता है, अच्छा ठीक है, बाहर जाके दिखाने की कोई जहमत नहीं करता। तो बस यही है, थोड़ा स्कूल में जाते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क होंगे बड़े, आप उसके अंदर हमें इनवाइट कर सकते हैं। हम पेड़ जो भी इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, हम उनके बारे में आपको बता सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनी। तो आप डिस्ट्रिक्ट पार्क में RWA के साथ मिल के कुछ भी अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे वो कर लिया, बट इन नोटिस। So it's a small token so that you remember Amardas. विद ग्रेट प्लेजर। नहीं, आपकी वो बात मुझे अच्छी है। हमने सच में यमुना को यही जाना है कि वो गंदा नाला है। हाँ। घूमने का हमारे दिमाग में वो कभी 90% नहीं लोग आया। यही मतलब मैं इतने साल रह गई, कभी हमें ये नहीं तो कभी आप हाई टी के लिए आइए यमुना किनारे, है ना। सर दोबारा एक बार हाथ टच कर नहीं ये तो और फिर वो हो जाता फॉलो। कोई बात नहीं, आप उधर देखो ना सर। आप भी आ जाओ इधर। साहब कभी बिल्ले पार्टी में मिलते थे। लो जी खींचो, फिर लगाऊंगा। आकाश थोड़ा हाथ नीचे करो। अब लग जाएगा, उसके बाद करेंगे। बिल्ला नहीं दिखाई दे ठीक है हाँ आप ठीक है। शशांक जी, इन्होंने सब ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है। सच ए लवली ब्रेक। क्लैपिंग भी होनी चाहिए। क्लैपिंग तो कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये सब इस वजह से है आकाश जी। अच्छा, एक यंग मेंबर था एक हमारा, और इसने आपसे बहुत सारे बर्ड एक्स्ट्रा देखे, ये सबसे पीछे आ रहा था, इसने 2 एक्स्ट्रा हमारे साथ 2 स्पीसीज। क्या नाम है आपका? अभी अभी वो नहीं बना है क्या चेस वाला। नाइस, वेल डन अभी। See, we have magnificent places to visit in Delhi. I can name a few and we can organize walks
in those places like Asola Bhati. This is the only wildlife sanctuary we have in Delhi. Only one, right? This is a bird sanctuary, that is a wildlife sanctuary. So you have leopards there, you have jackals there, you have lot of other variety of snakes, jackals, and all this kind of. So we can organize one there if you like. तो कह रहे थे ना वहाँ पे बैटरी ऑपरेटिव कार्ड का प्रॉब्लम रहेगा. नहीं. We will. I will talk to. आज मैं वहीं जा रहा हूँ. So if you allow me, I will go and I will talk to them. कि भाई वो. डेट्स अगर आप दे तो आज बात. And then we have places like Sundar Nursery where you can learn because सबसे जो पुराने ट्रीज हैं दिल्ली के उसके रेप्लिक जो स्पेसिमेंस हैं वो सुंदर नर्सरी और लोधी गार्डन में ही. तो जो पुराने ट्रीज हैं मतलब जो हिस्टोरिकली दिल्ली में हुआ करते थे बिफोर द ब्रिटिशर्स केम. अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क अभी ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ. बहुत ही अच्छी जगह है. इन्फॉर्मेशन देख लूँ. इस तरह से उसको डेवलप किया है. उन्हीं को बुलाऊंगा मैं जिन्होंने उसको डेवलप किया है. फ्री वाइल्डर जो ठीक है. तुम्हारे आने सर एक मिनट दे दे. एक मिनट बस. एक मिनट के लिए बस. रिस्पेक्टेड आवर प्रेसिडेंट मिस्टर एस.एस. तबरेज, आता क्यों नहीं है भाई. Shashank Gupta, our program committee convener, Professor Akash Bilalia and Madam Varsha, and each one here present and members of our executive committee. Thank you very much for a successful program. This is the third walk we have organized ever since we have regained the momentum in club. I would request everyone, we have now 5-6 new entrants. So I would request everyone, every time if the addition is there, add one more or more 2-3 families, so we can make a big family of CEC again. So thank you very much. Okay. And even if your strength is restricted to 25, bring new and withdraw. Withdraw, yes, certainly. Thank you very much, sir. Thanks a lot. I propose Thank you. for वो उतर गया.